नमस्कार। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्या बोला गया है? टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड दूसरा जो चार्ज है -3 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों चार्जेस 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। देखो कहा क्या गया है कि एक चार्ज अगर मैं यहां पे मान लूं, दूसरा चार्ज यहाँ पे मैं मान लेता हूं 5 10⁻⁻8 कूलम और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं -3 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, बोल क्या रहा है कि ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, अगर मैं इसको ए और बी नाम दे दूं, ठीक है, तो इस ज्वाइनिंग लाइन पर कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा ड्यू टू दीज टू चार्जेस। ठीक, इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। ठीक है, वहां भी बात समझाई गई थी। मैं वापस शुरू करता हूं। देखिए, तीन जगह पर पॉसिबिलिटी होगी दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होने की। ठीक, एक तो होगी दोनों जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में, ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जिस जगह पर पॉसिबिलिटी होगी वो पॉइंट 110% बी के साइड होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज के साइड होगा। क्यों होगा? देखिए, ये वाला जो चार्ज है वो तो बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है, और माइनस लगती ही तो ये बात तो हम बिल्कुल जानते हैं कि ये छोटा चार्ज है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। आर क्या है? डिस्टेंस, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जो पोटेंशियल हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस ए से बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बी से बढ़ेगी ऐसे ऐसे इसका पोटेंशियल भी कम होना शुरू होगा, क्योंकि बी का पोटेंशियल, बी का चार्ज पहले ही कम है। हम उससे ज्यादा डिस्टेंस पर लेके जाएंगे तो उसका पोटेंशियल और कम होगा। समझ रहे हैं? और ये जो ए पर जो चार्ज रखा है इसका चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, तो इसकी डिस्टेंस जब हम बढ़ाएंगे यहां से उस पॉइंट की जहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो ये पोटेंशियल कम होगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। ये पहले ही कम है, तो जीरो करने के लिए, जीरो कब होगा? जब ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज और ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। भाई तभी तो जीरो होगा कि ये जो चार्ज है इसके वजह से जो पोटेंशियल है और जो ए पर रखे हुए चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट इन नेचर है। तो जब पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस की वजह से इक्वल हो जाएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सिंपल सी बात है कि वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अभी हो सकता है जिसने एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बने रहिए 10 मिनट लेक्चर में, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इससे ज्यादा डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल कम, और इससे मुझे कम करना है क्योंकि पहले ही कम है, दोनों को इक्वल करना है। तो कहीं इस पॉइंट पर मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप इस पॉइंट को यहां लगा देंगे तो आंसर नहीं आएगा। अगर आप इस पॉइंट को यहां रख देंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक, मान लेता हूं मैं कि ये एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा इन दोनों के बीच में। सेकंड, लाइन ज्वाइनिंग तो ये भी है, तो इस पॉइंट पर कहीं पोटेंशियल जीरो होगा? आओ दिखाता हूं। यहां पर जो ए पर रखा हुआ चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, जैसे जैसे आप इधर लेके आएंगे उसका पोटेंशियल कम होगा। लेकिन ये जो बी पर रखा हुआ चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए तो एक कंपलसरी है कि इसको 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो कवर करनी ही है, क्योंकि आप पोटेंशियल ए के लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो ये और छोटा हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा। जैसे जैसे मैं इससे ए पॉइंट से 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम की डिस्टेंस बढ़ाऊंगा पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, ये छोटा होगा, लेकिन क्योंकि बी पर रखे हुए -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो तो बहुत ही छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसे तो 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तो कवर करनी है। तो ये पहले जब यहां पे कहीं पहुंचेगा तो बहुत कम पोटेंशियल पहले ही आएगा ड्यू टू दिस चार्ज, और ये इससे बड़ा है तो कभी भी पोटेंशियल इस साइड जीरो हो ही नहीं पाएगा। वापस से सुन लो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छोटा चार्ज है और इसके लिए आर इससे ज्यादा होगा, मतलब ये और छोटा हो जाएगा। कभी भी जब छोटे चार्ज के लिए आर और ज्यादा हो रहा है, बड़े चार्ज के लिए आर कम है, तो इन दोनों के वजह से कहीं पे पोटेंशियल इक्वल हो ही नहीं पाएगा। करना जीरो कब आएगा? जब दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इक्वल आ जाएगा, और साइन पोटेंशियल का अपोजिट होगा तो जीरो आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, तो ये हमेशा पोटेंशियल इसका हमेशा बड़ा ही रहेगा और इसका और छोटा होता चला जाएगा। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो इस साइड कभी भी जीरो नहीं आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या है कि बी को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है पोटेंशियल निकालने के लिए, ए को ज्यादा करनी है, लेकिन ए का चार्ज बड़ा है, वो कम होगा तो भी बी के बराबर होने के चांस है। जो बी के चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसके चांसेस हैं, क्योंकि ए क्या है, कम हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ए का पोटेंशियल, ए पर जो चार्ज रखा है उसके वजह से पोटेंशियल कम होगा, लेकिन फिर भी बी के आसपास पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा चार्ज है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। इस पूरी कहानी से जो मेन चीज थी क्या, कि पॉजिटिव चार्ज वाली साइड पर पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज रखा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से पोटेंशियल उसकी वजह से और भी छोटा हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई एक पॉइंट होगा, इसको मैं डी पॉइंट दे देता हूं, ठीक है, कि यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा नेगेटिव चार्ज वाली साइड, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस बी पॉइंट से मैं वाई मान लेता हूं। इसको हम दो अलग अलग केस मान के करेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर। तो अभी हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be zero between two charges, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला है, ए की वजह से, यहां पे ए की वजह से जो चार्ज आएगा के क्यू, चार्ज एट ए, डिवाइडेड बाई आर, प्लस के चार्ज एट बी डिवाइडेड बाई, इसको R1 इसको R2 नाम दे रहे हैं। जब ये जीरो हो जाएगा तभी तो मैं कहूंगा कि पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हुआ। क्लियर? के सेम है तो के ही लिख लेते हैं, वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। क्यू ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻8 को। आर मैं मान रहा हूं सी पॉइंट पर जीरो होगा, तो यहां पर एक्स है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सी पॉइंट तक, 16 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 16 है। माइनस चार्ज है बी, और पोटेंशियल को हम हमेशा विद साइन लिखते हैं, ये बात जानते हैं। के एज इट इज, क्यू बी की वैल्यू माइनस हमने 3 का यहाँ पे लिख दिया है, 3 10⁻⁻8 कूलम डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? के 5 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस के एक्स, इसको इधर ले आऊं, भाई इधर जीरो है, इसको इधर लाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा। के 3 10⁻⁻8 बाई, के से के कैंसिल, 10⁻⁻8 से
10⁻⁸ कैंसिल। ठीक, सोल्व कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 16 - x इज इक्वल्स टू 3/x। इसकी मल्टीप्लाई इधर 5x, इसकी मल्टीप्लाई इधर 48, 16 3 जा 48 माइनस के 3x, ये इधर आएगा 8x, 5x माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x क्या हुआ 8x इज इक्वल्स टू 48। वैल्यू ऑफ x क्या आई 48/8 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², 10⁻² करेंगे, आप कर सकते हैं, अच्छी चीज है जिन लोगों के दिमाग में आया है। लेकिन जब आप इसको इधर लेके जाएंगे कि 10⁻², 10⁻² कट जाएगा, और कभी भी जब ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस है तो ऐसा तो नहीं होगा ये मीटर में आ जाएगी, यानी ये भी सेंटीमीटर में ही पड़ेगी, क्योंकि आप इसके बीच में ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, x क्या था, x डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, वही थी। देखिए 16 सेंटीमीटर है और नेगेटिव चार्ज से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हुआ है। किस साइड हुआ है, नेगेटिव चार्ज की साइड। क्या मैंने यही कहा था कि नेगेटिव चार्ज के साइड ही आएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे electric potential is 0 between two charges, ठीक है, from 6 सेंटीमीटर अवे, फ्रॉम यहां से काट दीजिए, 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, दैट इज -3 10⁻⁻8 कूलम। क्या ये बात समझ में आई। अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 बिटवीन टू चार्ज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 6 यहाँ पे है, 16 टोटल है, तो इससे 10 सेंटीमीटर अवे। ये बात क्लियर। अब हम सेकेंड केस पे आते हैं। इधर हमें पता है कि ये नहीं होगा तो इसका हम कुछ भी जिक्र नहीं करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be 0, ठीक है, किस साइड, will be 0 at negative charge side। क्लियर। लिखूंगा वापस से के क्यू ए डिवाइडेड बाई R1 सेम, प्लस के क्यू बी डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल्स टू 0। जब ये इनका जो एडिशन है वो आ जाएगा 0 तो मैं बोल दूंगा कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। क्लियर। आइए क्यू ए की वैल्यू हम लोगों को पता है कि क्यू ए की वैल्यू क्या है 5 10⁻⁻8। R1 की वैल्यू क्या होगी इस केस के लिए, देखो आप इसको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाएगा कि दोनों जगह आपने तो सेम R1 R2 लिखा है, तो आप इसको कैपिटल R1 कैपिटल R2 लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या होगी, ए यहाँ पे है, जिस पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूं एट नेगेटिव चार्ज साइड, ठीक है, वो डी पॉइंट यहां पर है, तो ये 16 सेंटीमीटर तो पूरा ये डिस्टेंस इसको ट्रेवल करनी है, और वाई ये डिस्टेंस जो यहां पर लिखी हुई है, तो ये क्या होगा 16 प्लस वाई। क्यू भी नेगेटिव है
तो पोटेंशियल को हम हमेशा चार्ज के साथ लिखते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक, के क्यूबी की वैल्यू क्या है 3 10⁻⁻⁸ इसका माइनस चार्ज हमने बाहर ले लिया है। और R2 की वैल्यू क्या है R2 यानी कि B पर जो चार्ज रखा है वो तो बिल्कुल 16 सेंटीमीटर के बाद रखा है, उससे डिस्टेंस कितनी है y, तो सिर्फ y इज इक्वल्स टू 0। इधर 0 है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा k 5 इंटू 10⁻⁻⁸ 16 plus y is equals to k 3 10⁻⁻⁸ k से k कैंसिल, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल। सोल्व करेंगे 5y is equals to 48 plus 3y, 2y is equals to 48, y की वैल्यू क्या आई 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर कहां से, नेगेटिव चार्ज से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से 24 और 16 कितना 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। लेकिन हमने यहां पहले भी नेगेटिव चार्ज से लिखा था, तो हम यहां भी नेगेटिव चार्ज से ही लिख देते हैं। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट नेगेटिव चार्ज राइट साइड, राइट साइड लिख दीजिए या एट नेगेटिव चार्ज साइड लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट नेगेटिव चार्ज राइट साइड। ठीक है, 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, दैट इज माइनस के 3 10⁻⁻⁸ कूलम, या आप लिख सकते हैं, और 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर कैसा है 16 ये और 24 ये, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां भी आप लिखना चाहें दैट इज 5 10⁻⁻⁸ कूलम। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आया, कोई परेशानी? इंपॉर्टेंट बात आपको ये जान लेनी है कि इस साइड नहीं होगा 0। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल और ज्यादा छोटा होता चला जाएगा, इतना छोटा कि किसी भी पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसके इक्वल नहीं आएगी। क्लियर, बहुत बढ़िया।